दुनिया के सबसे गैर यकीनी पानियों में गहराइयों से एक नया खतरा उभर रहा है। मिसाइल्स नहीं, जंगी जहाज नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो कहीं ज्यादा नाकाबिले पेश गोई है, कुछ ऐसा जो जिंदा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक तंग रास्ता जिसके जरिए आलमी मईशत की शहरक बहती है। तेल, तिजारत, ताकत, अब ये एक मैदान जंग बन चुका है। अपनी खुदी और आजादी का दिफा करते हुए ईरान अब गैर रिवायती तरीकों से अपने हके खुद मुख्तारी को महफूज बनाने की तरफ रुजू कर रहा है, और जिस चीज की वो तैयारी कर रहा है वो समंदर में जंग की तारीख बदल सकती है। रिपोर्ट्स बताती है कि तेहरान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन जरिए का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ये कोल्ड वॉर के किस्से नहीं, ज़हीन और मोहलिक तरीकों से अपनी सरजमीन का दिफा हर मुल्क का हक है। लेकिन अब जमीन के सबसे हसास चोक पॉइंट्स में से एक में ये इकदामात उन लोगों के लिए खौफ की अलामत बन सकते हैं जो खतरा पैदा कर रहे हैं। उनका निशाना हॉर्मुज में नाकाबंदी करने वाले और खित्ते में तनाव बढ़ाने वाले गैर मुल्की जंगी जहाज है। दाव पर सब कुछ लगा है। आलमी सप्लाई चेन्स पर दबाव है क्योंकि बदअमनी बढ़ रही है, और अब पानी के नीचे एक छोटा सा हमला उन ताकतों को रोकने का जरिया बन सकती है जो आलमी मईशत में दखल अंदाजी कर रही है। ईरान के अंदर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अज़्मो हिम्मत बुलंद है। एक नाजुक फैरबंदी कायम है, लेकिन दुश्मन की तरफ से खिलाफ वर्जियों ने मुश्किलात बढ़ा दी है। तेहरान सिर्फ अपने अज़म का इजहार कर रहा है। वो बातचीत का ख्वाहिशमंद है, मगर कमजोरी की कीमत पर नहीं। उनका मानना है कि एक मजबूत जवाब ही डेडलॉक को तोड़ सकता है और वॉशिंगटन को इंसाफ की मेज पर आने पर मजबूर कर सकता है। और तेहरान की तरफ से यह पैगाम बिल्कुल साफ है, जो कोई भी हमारी सरजमीन और आजादी के खिलाफ बुराई करेगा वो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। बताया जा रहा है कि अपने दिफा के लिए ईरान हर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। सबमरीन्स, खुफिया ऑपरेशंस और पानी के नीचे की सलाहियत सब इस बात की अलामत है कि ईरान किसी के दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि जदीद जंग में मैदान जंग सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती है। तसव्वुर करें, लहरों के नीचे एक हरकत, एक जंगी जहाज का रुक जाना, तेल के रास्ते जम जाना और उन ताकतों का परेशान हो जाना जो खित्ते में अमन के बजाय तनाव चाहती है। लेकिन ईरान की क़यादत में एक तकसीम बढ़ रही है। कुछ लोग अमन की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अपने अवाम की भलाई चाहते हैं, लेकिन सख्त गिर वो अपने मुल्क की आजादी और खुद मुख्तारी को किसी भी चीज से बढ़कर देखते हैं। उनका कहना है कि नाकाबंदी और पाबंदियां पहले ही एक एक्ट ऑफ वॉर है, और इसका जवाब देना दुश्मनों को बताना है कि ईरान कमजोर नहीं है। और इस तरह सवाल हॉर्मुज पर लटका हुआ है, क्या डिप्लोमेसी कामयाब होगी या गहराइयां उस वक्त तक अमन का जरिया बनेगी जब तक दुश्मन अपनी हिदायतें परखना बंद नहीं करता। एक ऐसी जंग में जहां समंदर भी दिफा का हथियार बन चुके हैं, जहां ईरान अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। दुनिया देख रही है क्योंकि अगला कदम शायद उनकी तरफ से आए जो अपने हक के लिए खड़े हैं। पर्शियन गल्फ उस वक्त खौफ के साये में है जब तेहरान से ये वाज़ेह पैगाम आया है कि अगर ईरान की टॉप क़यादत पर हमला हुआ तो खित्ते में खामोश रहने वाले और दुश्मनों का साथ देने वाले हुक्मरान महफूज नहीं रहेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक अहम वार्निंग है गल्फ की उन बादशाहत के लिए जो अमेरिका की फौज और सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट करती है। तेहरान ने साफ कह दिया है कि अगर उनके मुल्क पर हमला हुआ तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरानियन पार्लियामेंट के रुकन महमूद नबाविया का बयान साफ, धमाकेदार और हक दिफा में था। उन्होंने ऐलान किया कि अगर ईरान के अजीम लीडर्स पर हमला हुआ तो खित्ते में उनके महल भी महफूज नहीं रहेंगे। इस वार्निंग में यह भी मुतालबा किया गया कि रीजनल हुकूमतें अपने मुल्कों के अंदर
चलने वाले उन फौजी अड्डों को बंद करें जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। ईरान की अवाम अपने लीडर के साथ खड़ी है, जैसा कि इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे लोग इससे बरतर है। हमारा इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपने ऑफिशियल्स पर भरोसा है और सुप्रीम लीडर की हिदायत पर अमल करना हमारा फर्ज है। दुश्मन चाहता है कि हम तकसीम हो जाएं, लेकिन हम बेदार हैं। मैं आज यहाँ खड़ा होकर एक ऐलान करता हूँ, एक हमारे लीडर्स के खिलाफ की गई हर धमकी का जवाब करारा होगा। उन तमाम हुक्मरानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर उन्होंने अपने मुल्क के अड्डों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दिया तो उनकी अपनी हुकूमतें खतरे में पड़ जाएंगी। पैगाम साफ है, अगर तेहरान पर हमला हुआ तो पूरा खिता उस आग की लपेट में आ सकता है। तेहरान ने दुनिया को बता दिया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। गल्फ की बादशाहत के लिए अब फैसला करना मुश्किल है। क्या वो यूएस डेटरेंस का साथ देकर अपनी तबाही का रास्ता चुनेंगे या ईरान के साथ मिलकर खित्ते में अमन कायम करेंगे? ये फैसला तेहरान, वाशिंगटन और टेल अवीव के लिए एक नया इम्तिहान है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।